नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया ट्रैवल हंट में। दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू कटरा से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची काउंटर से यात्रा पर्ची बनवानी पड़ती है। दोस्तों, इस पर्ची बनवाने के बाद जगह जगह पर चेकिंग की जाती है। सिक्योरिटी पर्पज से ये पर्ची बनवाना जरूरी है। बिना पर्ची के आप आगे यात्रा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि पर्ची बन गई है और पर्ची बनने के बाद हम लोग अभी बाणगंगा चेक पोस्ट पर आ गए हैं। दोस्तों, ये यात्रा का पहला पड़ाव है जहाँ से यात्रा शुरू होती है। बाणगंगा से यात्रा करने के लिए दो रास्ते हैं। एक नया रास्ता अभी ताराकोट मार्ग से चला हुआ है, एक पुराना रास्ता है। दोस्तों, हम आपको पुराने रास्ते से लेके जाएंगे क्योंकि हम हर बार इसी रास्ते से जाते हैं। नया रास्ता जो बताते हैं उस पर ज़्यादा ही लोग यात्रा नहीं करते। इसका एक फ़ायदा है कि उस पर आपको घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे। अगर आपको पैदल यात्रा करनी है तो आप नए रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन हम आपको पुराने वाले पारंपरिक रास्ते से ही लेके जाएंगे क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा छोटा है और हमें पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से आप जाएंगे तो काफ़ी दूर तक तो आपको बाज़ार ही बाज़ार मिलेगा। रास्ते में आप बाज़ार का आनंद लेते हुए, माता का गुणगान करते हुए, जय माता दी का उद्घोष करते हुए आप अपनी यात्रा शुरू कीजिए। और चलिए आपको लेके चलते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। दोस्तों, यात्रा करते करते, पैदल चलते चलते हम आ पहुँचे हैं यात्रा के पहले पड़ाव में। इसको बोलते हैं चरण पादुका। मान्यता ऐसी है कि जब भैरव वैष्णो देवी की पीछा करते करते आ रहा था तो यहाँ पे रुक के माता ने एक बार पीछे मुड़ के देखा था और इसी स्थान पर माता के चरण कमलों के निशान पड़ गए थे, इसलिए इसको बोलते हैं चरण पादुका। चलिए चरण पादुका के दर्शन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मंदिर के अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, तो हम आपको कोशिश करते हैं कि बाहर से ही दर्शन करवा देते हैं क्योंकि बाहर से शीशे लगे हुए हैं, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि बाहर से हम कोशिश करेंगे आपको दर्शन करवाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं होती है, खाली जगह होती है। यहाँ पे आप अंदर जाएंगे और आ जाएंगे। सभी लोग तो यहाँ पे जाते भी नहीं है माथा टेकने के लिए, लेकिन हम लोग आपको बाहर से दर्शन करवाने के बाद अंदर जाएंगे और माता के चरण पादुका के दर्शन करके आएंगे। दोस्तों, चरण पादुका के दर्शन करने के बाद माता के नाम का उद्घोष करते हुए हम चल पड़े हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए। और यात्रा करते करते हम पहुंच गए हैं पहले रेस्ट पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं समीर। दोस्तों, यहाँ पे श्राइन बोर्ड की तरफ से जलपान की व्यवस्था की गई है। उचित रेट पे आपको यहाँ पे चाय कॉफ़ी का इंतज़ाम मिल जाएगा। आप यहाँ से चाय कॉफ़ी बिस्किट रिफ्रेशमेंट में कोई भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको दृश्य दिखेगा कटरा का और यहाँ से रेलवे स्टेशन और आपको हमारे साथ हमारी यात्रा में हमारे साथ हैं रवि प्रकाश शर्मा जी और मनोज कौशिक जी। दिल्ली से हमारे मित्र हैं जो इस यात्रा में हमारे साथ हैं।
पीछे शिवखोड़ी की यात्रा का वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें भी ये हमारे साथ ही थे। और हम तीनों हर साल जनवरी के महीने में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, पिछली जो हमने रेस्ट लिया था उसके बाद हम चलते चलते अब आ पहुँचे हैं अर्धकुंवारी तक। दोस्तों, अर्धकुंवारी यात्रा का मिडल पॉइंट है जहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। अर्धकुंवारी में मान्यता के अनुसार बताया गया है कि माता ने यहाँ पर 9 महीने गुफा में विश्राम किया था। जब भैरव माता का पीछा करते हुए आ रहे थे तो यहाँ माता ने 9 महीने तक विश्राम किया था और तपस्या की थी। तो इस स्थान को अर्धकुंवारी बताया गया है। यहाँ एक गुफा है जिसमें आप लेटकर आपको निकलना पड़ता है। इसके दर्शन करने के लिए दोस्तों बहुत लंबी आपको वेटिंग करनी पड़ती है। हम वेटिंग नहीं करेंगे, हम अपना नंबर लगवा के आगे की तरफ चले जाएंगे और दर्शन करके वापसी के समय हम देखेंगे कि हमारा नंबर अगर आ गया तो हम दर्शन करेंगे, नहीं तो बिना दर्शन किए ही वापसी आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ दर्शन करने के लिए कभी कभी आपको ऐसा संयोग बनता है कि आप दर्शन कर पाते हैं, वो भी वापसी में। अगर आप जाते टाइम दर्शन करना चाहेंगे तो आपको 1 से 2 दिन तक यहाँ विश्राम करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। आपको हम बाहर से ही दर्शन करवा देते हैं। दोस्तों, जनवरी के महीने में आने का एक सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हम यहाँ स्नोफॉल देखना चाहते हैं और हर बार हमारे को यहाँ स्नोफॉल दिखता है। इस बार मैं आपको अपनी यात्रा में आगे के वीडियो में दिखाऊंगा। अगर दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि अर्धकुंवारी से आगे यात्रा के लिए 2 रास्ते चलते हैं। एक पुराना रास्ता है जिस पे घोड़े खच्चर चलते हैं, एक नया रास्ता बनाया गया कुछ समय से क्या कहेंगे 10-12 साल हो गए हैं इस रास्ते को। जो पैरेलल रास्ता है इस पे ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और समतल से रास्ता है जिस पे बैटरी वगैरह, रिक्शे वगैरह, बैटरी गाड़ियाँ भी चलती हैं। और उस रास्ते से हम नहीं जा पाएंगे इस बार, क्योंकि यहाँ वो रास्ता भी बंद है। उसमें बताया गया कि ऊपर से लैंडस्लाइडिंग हो रही है तो वो रास्ता बंद है, तो हमारे को पुराने रास्ते से ही जाना पड़ेगा जिस पे खच्चर वगैरह चलते हैं। और दोस्तों, ये रास्ता बड़ा ही कठिन है, बहुत ही चढ़ाई है। चलते चलते दोस्तों देखिए चारों तरफ मनोरम दृश्य हैं, आप देखेंगे। आप प्रकृति का आनंद लीजिए और यात्रा कीजिए। अगर आप भाग के यात्रा करेंगे, जोर लगा के यात्रा करेंगे, शरीर को कष्ट देने की यात्रा करेंगे तो उस पर कोई अलग से कुछ आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। प्रकृति का आनंद लीजिए और माता का गुणगान करते हुए यात्रा कीजिए और मनोकामना करते हैं कि माता आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी और यात्रा करिए आप। दोस्तों, सांझी छत तक जो रास्ता है वो थोड़ा सा कठिन है, उसमें आपको थोड़ी सी हार्ड चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और सांझी छत के बाद फिर स्लोप डाउनवर्ड्स आ जाता है और भवन की तरफ जैसे आप चलेंगे तो आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। यात्रा बड़ी ही सुगम हो जाएगी और लेकिन रास्ता थोड़ा सा संकरा है तो और साइड में से खच्चर भी आते जाते हैं। लेकिन अभी जो हम यात्रा कर रहे हैं इस टाइम पे खच्चर बहुत कम है क्योंकि यात्री ही बहुत कम है। ये जनवरी का महीना है, सर्दी का मौसम है, पहाड़ों पे आप देख रहे हैं बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अभी कोई खच्चर ज़्यादा नहीं है, तो चलने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे चल के आगे का मौसम कैसा है।
दोस्तों 5 घंटे की अपनी यात्रा के बाद हम आ पहुँचे हैं माता के भवन पर और स्नान हम कर चुके हैं। अपना सामान हमने लॉकर में डाल दिया है। उसके बाद हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम कैमरा अपना लॉकर में हमने डाल दिया है, मोबाइल हमने लॉकर में डाल दिए हैं और हम जा रहे हैं माता के दर्शन के लिए। फिर भी हम दोस्तों आपको कहीं से अरेंज करके अंदर का व्यू आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा देखिएगा अंदर का व्यू, आपके माता का दरबार आप देखिए। दोस्तों माता के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं बाबा भैरू की यात्रा के लिए। बाबा भैरू के दर्शन करने के लिए सबसे पहले हम रोपवे का टिकट लेंगे। दोस्तों अभी कुछ 1 साल से ही रोपवे की व्यवस्था यहाँ पे शुरू हो गई है। अब रोपवे से हम जाएंगे, जिसका किराया मात्र 100 रुपया है आने जाने का। अभी सबसे पहले टिकट लेंगे। अभी रोपवे के लिए लाइन कोई है नहीं, खाली रास्ता पड़ा है। अभी रोपवे के लिए हम जा रहे हैं और रोपवे से टिकट लेने के बाद हम जाएंगे बाबा भैरव के दर्शन के लिए। इसमें समय की बचत रहती है। और चलिए बाबा भैरव के दर्शन करते हैं। दोस्तों हम बाबा भैरू के दर्शन कर चुके हैं। अभी बाबा भैरू के दर्शन कर लिए हैं और अब देखिए प्रकृति का आनंद लीजिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्नोफॉल हो रहा है बाबा भैरू के चोटी पे और चारों तरफ पहाड़ों पे बर्फ है और स्नोफॉल शुरू हो गया है। दोस्तों किस्मत ही होती है कि लोग स्नोफॉल देखने के लिए जाते हैं हिल स्टेशन वगैरह पे, या हम माता के दरबार पे आते हैं और स्नोफॉल का मजा लेते हैं। अब की बार स्नोफॉल हम आपको भी दिखाएंगे, हमारी वीडियो में देखिएगा आप स्नोफॉल आप देख पाएंगे। कोई ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन स्टार्टिंग ही है अभी स्नोफॉल की। अब थोड़ा सा हम थोड़ी देर रुकेंगे, स्नोफॉल का मज़ा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम चल पड़ेंगे वापसी कटरा की ओर। शाम को हमने वापसी अपनी कटरा से ट्रेन लेनी है और दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है, तो थोड़ी देर हम यहाँ रुकेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भी स्नोफॉल का मज़ा लेना चाहते हैं और साथ में माता वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे अच्छा टाइम इसके लिए आपको रहेगा जनवरी का। और जनवरी में भी आप देखिए हमने भी एनालाइज किया है और हम 5-6 साल से लगातार आ रहे हैं। 15 से 20 जनवरी के बीच आप आएंगे तो आपको स्नोफॉल 99% आपको स्नोफॉल दिखेगा और आप स्नोफॉल का मज़ा भी ले पाएंगे। चारों तरफ आपको बर्फ़ मिलेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पे कोई भीड़ नहीं होती, दर्शन के लिए आपको कोई टाइम नहीं लगता। आप उसी दिन सुबह यात्रा शुरू करेंगे और शाम को आप कटरा वापसी चले जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे और आप थकावट नहीं महसूस करेंगे, आप हेल्दी हैं, तो आप आराम से एक दिन में यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं वापसी कटरा की ओर। बीच में आप देखेंगे चारों तरफ बर्फ है, बर्फ का मजा लेते हुए हम लोग चल रहे हैं वापसी कटरा की ओर। दोस्तों कटरा जाने के बाद हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। दोस्तों कई लोगों का सवाल रहता है कि कटरा में कहाँ रुकें और कहाँ से शॉपिंग करें, क्योंकि जो भी यात्री जाते हैं कटरा से ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। दोस्तों आप जब भी ड्राई फ्रूट्स लेते हैं कटरा से, तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर आपके साथ ठगी ठोरी की जाती है। आपको दिखाया कुछ जाता है और घर जाके देखते हैं तो आपको मिलता कुछ और है। दोस्तों हम आपको आज वो दुकान बताएंगे जिसमें आप आंखें बंद करके सामान ले लीजिए, घर पे जाके देखिए, आपको जो दिखाया जाएगा वही आपका सामान निकलेगा।
तो दोस्तों उसके लिए हम अपना नया वीडियो डाल रहे हैं। आपको नया वीडियो अगला जल्द ही मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपसे मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अच्छे वीडियो मैं आप तक दे सकूँ। और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए। दोस्तों जय माता दी।